खैर इसी के साथ हमें कादिर ख्वाजा ने ज्वाइन किया है। इंग्लैंड में बैठे हैं, मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं, खिलाड़ियों को उठता बैठता देख रहे हैं। कादिर कैसे हैं आप? उठता बैठता भी देख रहे हैं। करीब है ना? अल्लाह का शुक्र है मेरा। खाई साहब बैठा कौन हुआ है और इस वक्त उठ कौन रहा है? इस वक्त जो है वो हाफिज साहब, मुझे लगता है शादाब खान जो है वो बस बैठे और लेटते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद तो बाकी सारे खड़े ही हैं। नहीं, हाफिज साहब की बात का मतलब ये है दिखाई दे रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी जो हैं वो रिलैक्स हैं और कौन से खिलाड़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नाश्ता वाश्ता हो गया होगा ना ख्वाजा साहब? वही बिल्कुल बिल्कुल सर, नाश्ता हो गया है। और कार्डिफ में मौसम ये आप पीछे देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले बारिश हो रही थी। और जो मैच है, मैच के दौरान भी वेदर फोरकास्ट में जो है वो बारिश दिखाई दे रही है और 70% चांसेस है उनके, तो ये मैच भी इफेक्ट हो सकता है बारिश की वजह से। और चूंकि कार्डिफ 4-0 देना होया ना, वैसे तो यूके सारा ग्रीन, 4-0 देना होया। हाफिज साहब अब ये बारिश का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब जो रिजल्ट है उसमें ये चाल है पाकिस्तान के खिलाफ। इंग्लैंड बेसिकली डर चुका है, तो एक पे हो सकता है। इंग्लैंड जानता है कि पाकिस्तान ने अब हरा देना है, तो ये मसनूई बारिशें हो रही हैं। अच्छा, मुझे लगता है हाफिज साहब मुझे लगता है वाकई मुझे भी लगता है ये क्लाउड सीडिंग हो रही है और ये पाकिस्तान को जो है ना वो साजिश है। क्योंकि कार्डिफ में हम लास्ट जो 2021 में मैच जीते थे, वाहिद मैच जीते थे, वो भी कार्डिफ में जीते थे। तो इस वजह से कार्डिफ की कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है। लेकिन अब जो है ना वो मुझे लगता है ये बादल भी जो है ना वो साजिश कर रहे हैं हमारे साथ। तो और क्या, देखे ना, मतलब हम कोई आम टीम है, हम लोग वहाँ पे मैचेस जीते हुए हैं, हमें पता है हमने कैसे खेलने हैं। अब तो हम लोग जॉर्डन और जोफ्रा को भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमारे लिए ये मैच हमारा ही है। अब बारिश होती है तो फिर भाई चाल है पाकिस्तान के खिलाफ, ये ज्यादती वाली बात है। अच्छा वैसे एक चीज है कि हमने फखर जमान ने ऑर्चर को एक शॉट मारी है पीछे फाइन लेग की तरफ, छक्का लगाया है, उस पे उतनी शेयरिंग नहीं हुई। वो बाबर आजम ने जो सिर्फ एक मारा ना चौका, वो लॉन्ग ऑन पे, उसके लॉन्ग ऑफ पे, वो उस पे जो है उसकी शेयरिंग जो है वो हाफिज साहब कितनी हो रही है, मिलियंस में शेयर हुई है वो। मीडिया मैनेजमेंट ख्वाजा साहब मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ये चीज ख्वाजा साहब, मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक शॉट जिसके 4 रन मिले हैं उसकी शेयरिंग कम है और एक शॉट जिसके 6 रन मिले हैं उसकी शेयरिंग ज्यादा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 45 रन 20 गेंदों पर किए हैं उसकी शेयरिंग कम है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 26 गेंदों पर 32 किए हैं उसकी शेयरिंग ज्यादा है। इसे क्या कहते हैं? इसे बाबर आजम कहते हैं। इसे मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जो बात की, साया कहते हैं सर। साया, ये इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? सफर तेज, हरकत तेज तर है, सफर आहिस्ता आहिस्ता, मुनीर न्याज़ी साहब का शेर है। अच्छा, वैसे ये बात ठीक है, जहाँ तक बात की है इनकी कादिर साहब ने फ़खर के शॉट्स की। देखें पाकिस्तान की इस टीम में अगर कोई इतने ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ बड़े अच्छे बॉलर्स को शॉट्स खेल सकता है बड़े, तो उसमें फ़खर आपको सबसे नुमाया नज़र आता है। बहुत बेहतरीन कार्य। और आप देखें कि एक फ़ायदा पाकिस्तान को ये भी हुआ कि वो सर्कल में आए बैटिंग करने के लिए। 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी, उससे पहले साइम और रिजवान आउट हुए थे। एग्जैक्टली। तो जिस अंदाज से फ़खर ने बैटिंग की है अगेंस्ट इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ, तो वो उसके लिए फ़खर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और वही एक ब्रीदर था पाकिस्तान के लिए कि जब पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान ये 184 कर सकता है। बिल्कुल सही। फ़खर की जो इनिंग्स है बेसिकली मोमेंटम उसने बनाया है। अब जिस शॉट का जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा साहब के, उसकी शेयरिंग बहुत हुई है। अगर वो साहिब शॉट जो हैं वो दबाव में ना आते और थोड़ा वक्त जो है, अगर डॉट इतने हो गए थे और चले जाते, फ़खर को स्ट्राइक की तरफ जाते, ठीक है, तो ऐन मुमकिन था कि एक ऑप्शन थी कि फ़खर जिस तरीके से खेल रहे हैं स्ट्राइक उनको मिलता, वो कुछ और शॉट्स उनके लग सकते थे। सही बात है। तो पाकिस्तान के लिए मैच आसान हो सकता था। अब लोग अगर इसी में खुश हैं, आय हाय क्या कवर ड्राइव लग गया, चलो ठीक है ले लो। ये वही बात है कि मोहम्मद हफीज साहब ने ऑस्ट्रेलिया के बाद सीरीज के बाद ये कहा कि हमने डोमिनेट किया। पैट कमिंस से किसी ने एक चीज, जी ख्वाजा साहब, पैट कमिंस से किसी ने पूछा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों की, उन्होंने कहा कि तो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर, उन्होंने कहा डोमिनेट तो हमने किया है। उस पैट कमिंस ने कहा अच्छा
लेकिन रिजल्ट तो मैटर करेंगे, सीरीज तो हम जीते हैं। जी ख्वाहिश साहब, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा हाफिज साहब, मैं एक चीज जिसको आपने बताया कि बाबर में प्रेशर आ रहा था, फखर इसलिए शॉट्स मारता है क्योंकि फखर जो है वो दिलेर खिलाड़ी है, उसको ये परवाह नहीं होती कि उसने अपनी इंडिविजुअल इनिंग खेलनी है, उसने अपनी एवरेज मेंटेन करनी है, उसने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है। जब एक प्लेयर के लिए खेलता है तो वो इसी तरह की शॉट्स मारता है। आप माजी में इमरान नजीर को देख लें, शाहिद अफरीदी को देख लें, शर्जील खान को देख लें, मुतअद्दिद जो प्लेयर्स ऊपर के नंबरों पर आते रहे हैं वो इसी तरह के जारहाना इनिंग्स खेलते हैं। और जब ये बाबर आजम पे प्रेशर आता है, बाबर आजम इस तरह की मिडिल ओवर्स में, इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि मिडिल ओवर्स में सिंगल डबल्स जब हम नहीं करेंगे तो उस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। तो हम सिंगल डबल जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, बॉलर पे प्रेशर कैसे आएगा? तो बॉलर जो है वो हमें डोमिनेट करते हैं, और अगर हमें डोमिनेट करना है, चढ़ाई करके रखनी बॉलर पर, तो हर शॉट छक्का चौका नहीं लगाना चाहिए, सिंगल डबल से भी आप स्ट्राइक रोटेट। लेकिन इमाद तो ये भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेल खेला है हमने, कि आप इधर इसको बॉल किधर करें, डॉट हो ही नहीं रही। वो तो मुतमईन भी बहुत। ख्वाहिश साहब देखें, एक जो आपने कहा ना कि नहीं, इमाद ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो क्रूशल नहीं, ठीक ख्वाहिश साहब, जो आपने कहा है ना कि इसकी फखर के हवाले से, फखर के हवाले से देखिए, एक हर बंदे की ना एबिलिटी है, हर बंदे की एबिलिटी है। बाबर की एबिलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है फखर की एबिलिटी से। हाँ। फखर जो है वो उतना ज़्यादा लंबा मैच हो सकता है ना कर पाएँ, मतलब जो बाबर ने मैच 18वें ओवर में जाके जीतना है ना, फखर वो मैच 15वें ओवर में जीत सकता है। तो दोनों की जो एबिलिटी है वो बड़ी उसमें फ़र्क है। जो बड़े शॉट्स हैं सामने की तरफ खेलने हैं या आपने इम्प्रोवाइज करना है, बाबर टेक्निकली करेक्ट है, उसके चौके को तो आप ज़्यादा शेयर कर लेंगे, लेकिन जो शॉट्स की ज़रूरत है ना पाकिस्तान को सर्कल में, जब आप किसी बॉलर के, फास्ट बॉलर के ना, जब आप सर से उठा के मारते हैं ना ऊपर वाला शॉट, तो उसका दिमाग भी हिलता है कि मेरे साथ हुआ क्या है, उसको साइकोलॉजिकली जो है ना बड़ा इफेक्ट होती है वो चीज़। हाँ, अटैक। तो वो एक चीज़ जो है ना वो ज़रा मुख्तलिफ है। अल्लाह करे, वैसे फ़खर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीधी एक इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, जब मेरा ख्याल उन्होंने 100 कर दिया था या कितने रन किए थे, जो बारिश की वजह से मैच पाकिस्तान जीत गया था। उसके बाद अब आप उस इनिंग्स को देख लें, और उसके बाद उनकी ये पहली बारी है जिस इंडिया में, और फिर उनको मतलब वेट करवाने के बाद उसके बाद ये जो दूसरी बारी है उनकी जिसमें आपको वो अपने हकीकी रंग में नजर आए हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरत इसी चीज़ की है कि आने वाले मैचेस में अभी देखें, एक वीक लिंक जैसे शादाब, पाकिस्तान का वीक लिंक था ना, शादाब को रन हुए, तो जो रीस टॉपली है ना वो इंग्लैंड का वीक लिंक हो सकते हैं। अभी इसमें सैम करन अगर आते हैं तो उनको खेलना निस्बतन मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे मोहम्मद आमिर वेरिएशन के साथ, लेकिन सर अभी तो मार्क वुड नहीं है आप साहब, ये वही ना, अभी मार्क वुड नहीं है। अगर वो दोनों को देखें, अगर रीस टॉपली की जगह वो मार्क वुड को खिलाते हैं तो 8 ओवर्स तो उनके हो गए जिसमें आपको जेन्युइन पेस मिलनी है 90 माइल्स पर आवर या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो जो मार्क वुड है वो तो 90 माइल्स से 95 तक ऊपर जाते हैं वो। तो ये जो 8 ओवर्स हैं, और पाकिस्तान के जो मिडल में बल्लेबाज आउट हुए हैं ना, अगर इनको एक तरफ से अगर आसानी मिल रही थी तो ये उसी में रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे।